तो हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। और आज हम कर रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर थर्ड, द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। ठीक है, तो पिछले नेक्स्ट वीक में हमने दो चैप्टर अच्छे से निपटा दिए थे और आज हम कर रहे हैं थर्ड चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं पहली स्लाइड से बच्चों। सबसे पहले द एरा ऑफ लॉर्ड कर्जन ऑफिस एज द वाइसरॉय स्टार्टेड विद कंट्रोवर्सीज। मतलब जो जब लॉर्ड कर्जन क्या बना था बेटा, एक टाइप से वाइसरॉय बने थे, तो वो वक्त ही क्या था, उस टाइम पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी। द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 was one of his administrative measure which resulted in strong resentment। ठीक है, एक पार्टीशन ऑफ बंगाल का वो लेकर आए थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, जो एक बहुत ही बड़ा क्या था, रिजेंटमेंट था। ठीक है, लोगों ने उसे बहुत ही ज्यादा क्या किया था, अपोज किया था। द कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 इंक्रीज द नंबर ऑफ इंग्लिशमैन ऑन द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन। अब सबसे पहले बात करते हैं बेटे पार्टीशन ऑफ बंगाल की। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है बेटा पहले भी ब्रिटिशर्स ने दिया 1901, 2, 3, लेकिन एक टाइम आया कि 1905 में आके उसे लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो उसमें था क्या था, एरिया ऑफ बंगाल वाज वेरी लार्ज। अब देखो, जो उस टाइम पे इंडिया का जो सबसे बड़ा स्टेट था वो था आपका बंगाल। ठीक है, बंगाल में, ठीक है, अब बंगाल ब्रिटिशर्स के हाथ में आया कैसे था, जब बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, उसमें क्या हुआ था, बंगाल जब वो वहां के नवाब हार गए थे तो बंगाल डायरेक्टली किसके पास चला गया था, ब्रिटिशर्स के पास। अब देखो, ब्रिटिशर्स के पास जब गया तो बंगाल एक बहुत ही बड़ा इंडिया का स्टेट था, जिसके कारण क्या हुआ, वहां पे लोग हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा थे और सबसे मेन चीज वहां पे यूनिटी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, और दूसरा मेन कारण क्या था, जितने भी नेशनल रिवोल्ट वगैरह उठ रहे थे, नेशनलिज्म वगैरह सबसे ज्यादा कहां फैल रहा था, बंगाल में। ठीक है, तो बेटा आप स्टार्टिंग से पढ़ते हैं थोड़ा जरा। द एरिया ऑफ बंगाल वाज वेरी लार्ज एंड इट वाज मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड। क्या कह रहा है, बहुत ज्यादा वहां पे पॉपुलेशन थी, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट वाज डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर द सेम एफिशिएंटली। वो क्या कह रहा है बच्चों कि बंगाल जो था इतना बड़ा था और वहां पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा थी, ठीक है, कि वहां पे ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन चल नहीं पा रहा था। ठीक है, ऑन 20 जुलाई 1905, कब 1905 20 जुलाई, लॉर्ड कर्जन अनाउंस द डिवीजन ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल। कि भाई 1905 20 जुलाई में ये बोला गया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है किया जाएगा। द स्कीम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज इंप्लीमेंटेड ऑन 16 अक्टूबर 1905। और ये स्कीम कब आ गई आपकी, 16 अक्टूबर 1905 में आ गई। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड कर्जन के क्या मोटिव थे उस पार्टीशन के पीछे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो था उस टाइम के वाइसरॉय थे, तो सबसे पहला था एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी वाज द मेन मोटिव सेटेड बाय द ब्रिटिश बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्योंकि बंगाल जो था, बंगाल की बाउंड्री, बंगाल इतना बड़ा स्टेट था, इतनी ज्यादा वहां पे पॉपुलेशन थी कि कोई भी एक एडमिनिस्ट्रेशन उसे चला नहीं पा रही थी। दूसरा, द पार्टीशन ऑफ द स्टेट वाज इंटेंडेड टू कर्ब बंगाल इन्फ्लुएंस बाय नॉट ओनली प्लेसिंग बंगालीज अंडर टू एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब वो एक टाइप से बंगालीज को दो एडमिनिस्ट्रेशन में लेकर आ रहे थे। ठीक है, बट बाय रिड्यूसिंग them to a minority Bengal itself. Curzon's real motive behind the partition was to break the growing solidarity of Bengali nationalism. मेन चीज क्या थी बेटा, सबसे ज्यादा जो नेशनलिज्म वगैरह फैल रहा था वो कहां से फैल रहा था, आपका बंगाल से फैल रहा था। तो लॉर्ड कर्जन का मेन मोटिव वही था कि जितना भी यहां से वो फैल रहा है नेशनलिज्म वगैरह, किसी तरह खत्म किया जाए। अनदर मोटिव वाज टू ड्राइव अ वेज बिटवीन हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स को जब बेटा रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ ना, ये पता चल गया था कि एक टाइप से रिवोल्ट ये आगे कभी भी हो सकता है, क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा धक्का टाइप था। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, तो मेन चीज बंगाल को डिवाइड करनी क्या थी, एक तो वहां का क्या नेशनलिज्म वगैरह को तोड़ना था, जो वहां के लोग इतने नेशनलिज्म, सॉलिडिफाइड नेशनलिज्म फैला रहे थे, उसे तोड़ना था। दूसरा, हिंदू और मुस्लिम के बीच में क्या करना था, दरार लानी थी। हिंदू और मुस्लिम उस टाइम पे बेटा सबसे बड़ी क्या थी, सबसे ज्यादा मेजोरिटी में हिंदूज थे, उसके बाद आते थे मुस्लिम्स। ठीक है, जो दोनों ही एक बड़े रिलीजन थे इंडिया के, उनमें दरार डालनी थी। द पार्टीशन वाज मेड टू फॉस्टर डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, ये जो पार्टीशन हो रहा था बेटा, ये किसके बेसिस पे हो रहा था, रिलीजन के बेसिस पे हो रहा था। ईस्ट बंगाल वुड बी प्रीडोमिनेटली मुस्लिम मेजोरिटी। ठीक है, ईस्ट बंगाल में क्या बन गए, ज्यादातर मुस्लिम मेजोरिटी के लोग थे, एंड पश्चिम बंगाल वुड हैव अ हिंदू मेजोरिटी। कि ये दोनों आपस में बढ़ जाएंगे, कौन सा, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जिसे बोला जाता है। उसके बाद बेटे कॉजेस बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है,
द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज दैट इट वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी। क्यों? क्योंकि बेटा बंगाल इतना बड़ा था कि एक एडमिनिस्ट्रेशन उसे चला नहीं पा रहा था। दे एक्सप्लेन दैट द प्रोविंस वाज वेरी लार्ज। उन्होंने क्या बोल दिया इस चीज का कि यहाँ की जो प्रोविंसेस हैं वो क्या है, बहुत बड़ी है, हेंस इट वाज टू बी डिवाइडेड, और इसलिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। एट दैट टाइम बंगाल वाज द मेन सेंटर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म, क्योंकि बेटा इसमें क्या था, सबसे मेन चीज यहाँ पे थी यूनिटी थी। दूसरा क्या था कि सबसे ज्यादा जो नेशनलिज्म फैल रहा था उस टाइम पे, नेशनलिज्म कहां पे फैल रहा था, बंगाल में। ठीक है, सो द ब्रिटिश एक्सपेक्टेड टू रेगुलेट द राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म बाय द डिवीजन ऑफ बंगाल। ब्रिटिशर्स को क्या करना था बेटा, वहां से जो नेशनलिज्म की लहर उठ रही थी उस लहर को क्या करना था, तोड़ना था या रोकना था। द मेन रीजन फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज टू डिस्ट्रॉय द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास अमंग whom the Bengali intelligentsia were the most prominent। मतलब क्या था, एक टाइप से मेन रीजन ये भी था कि वहां के जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वगैरह थे, जो लीडर्स वगैरह थे, उन्हें एक टाइप से तोड़ना था, क्योंकि वो जो अपने आइडियाज वगैरह थे वो हर जगह क्या कर रहे थे, बंगाल में फैला रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे, अब आया द एंटी पार्टीशन मूवमेंट। क्या आया, एंटी पार्टीशन मूवमेंट। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अपोज्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अब बेटा स्टार्टिंग में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी तो ब्रिटिश सरकार भी ये चाहती थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन हो तो इसके साथ खड़ी थी, लेकिन आगे जाके कुछ सर्कमस्टांसेस जो हमने पढ़े थे ऐसे हुए कि पार्टीशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस और ब्रिटिशर्स दोनों ही अलग अलग थे। ठीक है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अपोज्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसे अपोज किया था, एंड द नेशनलिस्ट ऑफ बंगाल वेरियस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन लाइक द लैंड होल्डर, मर्चेंट, लॉयर, स्टूडेंट एंड वुमेन रोज अप इन अपोजिशन टू द डिवीजन ऑफ देयर प्रोविंस। मतलब वहां के एक टाइप से जितने भी लोग थे, लैंड होल्डर्स वगैरह थे, मर्चेंट वगैरह थे, स्टूडेंट थे, वुमेन थे, सब उस चीज के खिलाफ थे। ठीक है, मैनी प्रोटेस्ट मीटिंग वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द प्रोमिनेंट लीडर्स लाइक सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, कृष्ण कुमार मित्रा, पीसी राय, बीसी पाल, आनंद मोहन बोस। बोथ द मॉडरेट एंड असर्टिव नेशनलिस्ट कोऑपरेटेड विद वन अनदर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मूवमेंट। क्या कह रहे हैं बेटे, आप उसके जब पार्टीशन ऑफ बंगाल लाया जा रहा था, ठीक है, तो बहुत सारे मूवमेंट वगैरह, मीटिंग्स वगैरह लोगों ने स्टार्ट करी। ठीक है, ये जो लीडर्स थे बेटा इन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह करी, प्रोटेस्ट वगैरह किए। ठीक है, सम न्यूज़पेपर लाइक बंगाली हिताबड़ी एंड संजीवानी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द, ठीक है, इन द मूवमेंट। मतलब एक टाइप से मूवमेंट वगैरह हुए बहुत सारे। ठीक है, तो ये सारे इन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह, मीटिंग्स वगैरह करी। ठीक है, ऑन 7 अगस्त 1905 द एंटी पार्टीशन मूवमेंट वाज इनिशिएटेड इन द टाउन हॉल ऑफ कोलकाता। अब जब मीटिंग्स वगैरह करी तो बेटा 7 अगस्त को क्या था, एंटी पार्टीशन मूवमेंट लॉन्च करा गया कलकत्ता में। कहां पर, ठीक है, अब मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द पार्टीशन वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन दैट डे। मतलब एक टाइप से बहुत सारी भीड़ जमा हुई। ठीक है, भीड़ जमा होने के बाद बेटा क्या हुआ, एक टाइप से लोगों ने उस चीज को क्या करा, रिजेक्ट किया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बेटे लॉर्ड कर्जन का क्या रिएक्शन रहा उस चीज से। कर्जन होप टू अचीव डबल एडवांटेज विद दिस पार्टीशन व्हिच आर एज फॉलोज। कर्जन को अपने डबल एडवांटेज दिख रहे थे। सबसे पहला क्या हो रहा था, टू स्प्लिट अप एंड दस वीकेंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। मतलब एक टाइप से नेशनलिस्ट मूवमेंट जहां से स्टार्ट हो रहे थे, जो रूट्स थी उसे तोड़ रहा था। टू क्रिएट अ मोहम्मदन प्रोविंस वेयर इस्लाम एंड इट्स फॉलोअर कैन बी प्रीडोमिनेंट। मतलब एक टाइप से जो उन्हें पूरा एक मेजोरिटी में हिस्सा दे रहे थे मुस्लिम्स को, कि वो पूरे क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे मुस्लिम्स। नेक्स्ट आता है बेटे नेशनलिस्ट का क्या रिएक्शन रहा जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। द पार्टीशन ऑफ बंगाल लेड टू अ माइटी अपसर्ट व्हिच ब्रॉट पीपल एंड पॉलिटिकल लीडर टुगेदर। मतलब एक टाइप से क्या हुआ, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ उससे क्या हुआ, पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह जो थे सारे एक साथ जुट हो गए। द नेशनलिस्ट वर अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल, और सबने साथ मिलकर क्या किया, उस चीज को अपोज किया। ठीक है, द स्ट्रीट ऑफ कोलकाता वर फुल ऑफ द क्राइज ऑफ वंदे मातरम। मतलब कलकत्ता की जो स्ट्रीट वगैरह थी वहां पे लोग वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। ठीक है, विच बिकेम द थीम सॉन्ग ऑफ द नेशनल मूवमेंट। ठीक है, अब दे सेलिब्रेटेड 16 अक्टूबर एज द डे ऑफ मॉर्निंग। ठीक है, डे ऑफ मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, एक टाइप से शोक दिवस जिसे बोला जाता है। 16 अक्टूबर को उन्होंने क्या बोला, दे सेलिब्रेटेड द डे ऑफ मॉर्निंग, मतलब शोक दिवस उन्होंने सेलिब्रेट किया। ठीक है, द न्यूज़पेपर द बंगाली एंड द अमृत बाजार पत्रिका क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट सिवियरली। मतलब सरकार के बारे में सरकार ने
न्यूज़पेपर में क्रिटिसाइज किया। पीपल ऑफ बंगाल टाइड राखी ऑन वन अनदर रिस्ट एज द सिंबल ऑफ अनब्रेकेबल यूनिटी ऑफ द बंगालीज। ठीक है, वहां के लोगों ने बेटा इसके अपोजिशन में क्या करा, राखीज वगैरह बांधी एक दूसरे के रिस्ट पे, कलाइयों पे, ताकि वो एक टाइप से अनब्रेकेबल बॉन्ड का क्या था, सिंबल था। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा इम्पैक्ट ऑफ द एंटी पार्टीशन मूवमेंट। अब ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलाया जा रहा था उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। सबसे पहला, द पार्टीशन ऑफ बंगाल लेड पीपल टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट एंड द पीपल नाउ लॉस्ट देयर फेथ इन द जस्टिस ऑफ ब्रिटिश। मतलब जो लोग पहले क्या ब्रिटिश के जस्टिस को बहुत अच्छा माना करते थे, वो लोग अब उसे ही क्या कर रहे थे, डिनाई कर रहे थे। ठीक है, उनका भरोसा खो चुका था पूरा एक टाइप से। द एगिटेशन ऑफ एंटी पार्टीशन बैकफायर्ड द प्लान्स ऑफ लॉर्ड कर्जन। ठीक है, रिप्रेशन बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट द एंटी पार्टीशन मूवमेंट। ठीक है, तो उससे क्या हुआ बेटा, मेन स्टेप्स टेकन फॉर द रिप्रेशन बाय द ब्रिटिश। कौन कौन से स्टेप्स लिए एंटी पार्टीशन मूवमेंट के लिए। सबसे पहले क्या था बेटा, थाउजेंड ऑफ पीपल वर अरेस्टेड एंड पुट बिहाइंड बार्स। मतलब हजारों लोगों को क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। ठीक है, लाठीचार्ज जो था कॉमन हो गया था। मतलब एक टाइप से जहां भी भीड़ वगैरह हुई दिखी या कोई नारे वगैरह लगाते हुए दिखे मास में, उसे क्या कर देते, सीधा लाठीचार्ज स्टार्ट कर देते थे। लाला लाजपत राय, सरदार अजीत सिंह, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड मैनी अदर लीडर गॉट अरेस्टेड। जो भी मतलब लीडर्स थे नेशनलिज्म वगैरह जो फैला रहे थे, सबको क्या कर दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, इंस्टीट्यूशन वर वांट टू स्टॉप पार्टिसिपेटिंग इन द मूवमेंट। ठीक है, इंस्टीट्यूशन वगैरह जो उन्होंने खुलवाए थे उन्हें वार्न कर दिया गया कि आप इन मूवमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। ठीक है, ग्रांट ऑफ मेनी सस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन वर कैंसिल्ड। मतलब जॉन जॉनसन इंस्टीट्यूशन वगैरह के लिए वो ले रखी थी, अर्थी वगैरह डाल रखी थी, वो सब कैंसिल कर दी गई। क्राइंग ऑफ वंदे मातरम वाज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। ठीक है, तो ये बेटा उन्होंने क्या रिप्रेशन उठाए थे ब्रिटिशर्स ने उस चीज के खिलाफ। अब उसके बाद आया बेटा आपका स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट एंड देयर इंपैक्ट। ठीक है, स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट का क्या क्या इंपैक्ट रहा। ठीक है, सबसे पहला, द बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट हैड देयर जेनेसिस इन द एंटी पार्टीशन मूवमेंट व्हिच वाज स्टार्टेड टू अपोज द ब्रिटिश डिसीजन टू डिवाइड बंगाल। अब बेटा देखो, जब बंगाल डिवाइड हो रहा था तो इंडिया के लोगों ने एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था, ठीक है, जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट था वो आगे जाके क्या बन गया, स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट बन गया। ठीक है, With the start of the स्वदेशी मूवमेंट the Indian national movement took a major leap forward। और ये स्वदेशी मूवमेंट आगे जाके क्या बन गया, नेशनल मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया था। एक टाइप से पूरे नेशन का जो मूवमेंट होता है। ठीक है, स्वदेशी एज अ प्योरली इकोनॉमिक मेजर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, had been preached by some nationalists like Gopal Rao Deshmukh, G.V. Joshi and M.G. Ranade of Maharashtra and Raja Rai Bose etc. In the year 1896 बाल गंगाधर तिलक had led a full-fledged boycott campaign। मतलब क्या था, एक टाइप से पूरी तरीके से क्या, अपने देश की ही चीजों का इस्तेमाल करना है, बाहर का जो फॉरेन का आ रहा है उसे क्या करना है, बॉयकॉट करना है। ठीक है, ऑन 7 अगस्त 1905, ठीक है 7 अगस्त 1905 में a resolution to boycott British goods was adopted at a meeting of the Indian National Congress held in कोलकाता। अब कोलकाता में एक मीटिंग हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जहां पे क्या बोला गया बेटा कि ब्रिटिश गुड्स जितने भी हैं सब क्या कर दो, बैन कर दो। ठीक है, क्या करा लोगों ने, अपने जितनी भी दुकानों वगैरह थी बंगाल वगैरह में, जितनी भी दुकानों वगैरह में क्या थे, ब्रिटिश गुड्स वगैरह रखे थे, जितने भी ब्रिटिश कपड़े वगैरह रखे थे, सबको एक जगह लाया गया और एक बड़ी आग लगा दी गई। ठीक है, इस चीज का संदेश दे रहा था कि हम लोग अब ब्रिटिशर्स का कोई भी चीज यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इट वॉज स्टार्टेड एज प्योरली इकोनॉमिक मेजर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और क्या बोला गया, कौन सी चीजें लेनी है, जो अपने इंडिया की ही बनी हुई है, इससे क्या होगा बेटा, इंडियन इंडस्ट्री में डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट ब्रॉट इनटू पॉलिटिक्स न्यू क्लास ऑफ पीपल। दे एनकरेज द इंडिजीनियस इंडस्ट्री। दिस मूवमेंट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मेनी क्राफ्टमैन इन द इंडिजीनियस इंडस्ट्री। अब क्या हुआ बेटा, जब हमने फॉरेन गुड्स को क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, हमें यूज ही नहीं करने, इससे क्या हुआ, इंडिया के काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया। ठीक है, इंडिया के काफी लोगों को क्या मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला। ठीक है, द असर्टिव नेशनलिस्ट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। और जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे बेटा, एक उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा। दे क्लैरिफाइड इट्स ऑब्जेक्टिव, टॉट पीपल सेल्फ रिलायंस एंड प्रिपेयर्ड द सोशल बेस ऑफ द मूवमेंट। मतलब एक टाइप से आत्मनिर्भर बनो, और क्या बोला, सोशल बेस तैयार करा मूवमेंट के लिए, कि मतलब एक टाइप से मूवमेंट का पहले बेस तैयार किया गया। ठीक है, बाय इंक्लूडिंग द मिडिल क्लास, द स्टूडेंट, यूथ एंड
एंड क्लास एंड ऑल्सो वुमेन, मतलब ये सब को लेकर एक टाइप से मूवमेंट के लिए, नेशनल मूवमेंट के लिए बेस तैयार किया गया। Thus these movement with a wide social base paved the way for future mass movement led by गांधी जी। और ये जो छोटे छोटे मूवमेंट ये असर्टिव नेशनलिस्ट वालों ने कराए थे बेटा, ये आगे जाकर क्या बनेंगे, आपके मास मूवमेंट बनेंगे, जब पूरा भारत एक मूवमेंट में क्या लेगा, हिस्सा लेगा। ठीक है, उसके बाद आया बेटा आपका सूरत स्प्लिट। क्या आया, ये आपके टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सूरत स्प्लिट था क्या और ये कब हुआ था? तो बेटा पहले ये बता देते हैं, सूरत स्प्लिट हुआ कब था? 1907 में। कब हुआ था? 1997। ठीक है, अब देखो सूरत स्प्लिट में था क्या, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इन दिसंबर 1906 एट कोलकाता द इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ दादा भाई नौरोजी एडॉप्टेड स्वराज एज द गोल ऑफ द इंडियन पीपल। देखो दिसंबर 1906 में क्या हुआ था बेटे, कोलकाता में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, लीडर कौन थे बेटा वहां पर? दादा भाई नारोजी थे। ठीक है, उसमें एक बार बेटा क्या अडॉप्टेड किया गया, स्वराज, कि जो आज से जो हमारा गोल है वो क्या है, स्वराज है। ठीक है, उसके बाद द असर्टिव नेशनलिस्ट वांटेड टू एक्सटेंड द स्वदेशी एंड बॉयकॉट टू द रेस्ट ऑफ द इंडिया एंड मेक इट व्हीकल फॉर फुल फ्लेज पॉलिटिकल मास स्ट्रगल। ठीक है, लीडिंग टू स्वराज। अब देखो जो आपके असर्टिव वाले थे, ठीक है, जो आपके असर्टिव थे, असर्टिव नेशनलिस्ट थे, वो क्या चाहते थे कि ये जो मूवमेंट चल रहा है स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट, ये चलता रहे, पूरी इंडिया में फैल जाए। ठीक है, बट द मॉडरेट डिड नॉट अप्रूव इट फॉर द होल ऑफ इंडिया एंड वांटेड टू बी कंटिन्यू ओनली इन बंगाल। लेकिन जो मॉडरेट्स थे उन्होंने क्या बोला कि ये जो मूवमेंट चल रहा है ये खाली कहां चलना चाहिए, बंगाल में चलना चाहिए, पूरी इंडिया में नहीं फैलना चाहिए। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे उन्होंने क्या बोला कि ये जो मूवमेंट चल रहा है बॉयकॉट वाला, ये इंडिया से मतलब एक टाइप से बंगाल से बाहर भी जाना चाहिए, पूरी इंडिया में फैलना चाहिए। लेकिन मॉडरेट्स ने क्या बोला इस चीज को कि भाई ये जो है खाली बंगाल में ही रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा, इन द ईयर 1907 द एनुअल सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज हेल्ड इन सूरत। अब 1907 में सूरत में एक एनुअल सेशन होता है कांग्रेस का। ठीक है, असर्टिव नेशनलिस्ट वांटेड टू अडॉप्ट रिवॉल्यूशनरी मेथड एज अनाउंस्ड बाय देम। ठीक है, अब असर्टिव वाले क्या चाहते थे बेटा कि ये जो मूवमेंट चल रहा है ये पूरी इंडिया में फैले। ठीक है, बट द मॉडरेट वर नॉट इन फेवर ऑफ सच मेथड, लेकिन मॉडरेट जो थे इस मेथड को फॉलो नहीं करना चाहते थे। ठीक है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स। अब क्या हुआ, दोनों में दरार आ गई। एक टाइप से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। इसी को बोला गया, क्योंकि ये सेशन कहां पे हुआ था जहां पे दरार आई थी, जहां पे ये लोग अलग अलग हो गए थे, सूरत में हुआ था, इसलिए इस चीज को बोला जाता है सूरत स्प्लिट। क्या बोला जाता है, जो कि कब हुआ था, 1907 में। असर्टिव क्या चाहते थे बेटा कि ये जो बॉयकॉट मूवमेंट है ये पूरी इंडिया में फैले, और मॉडरेट क्या चाहते थे ये जो मूवमेंट है ये खाली कहां रहे, बंगाल में रहे। क्लियर हो गया सूरत स्प्लिट। ठीक है, एट द सूरत सेशन द एक्सट्रीमिस्ट वर लेड बाय बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल एंड द मॉडरेट वर लेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। इन दोनों में क्या हो गया, एक टाइप से स्प्लिट हुआ। द एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट प्रपोज द नेम ऑफ लाला लाजपत राय एज द प्रेसिडेंट ऑफ सूरत सेशन, वेयर एज द अर्ली नेशनलिस्ट प्रपोज द नेम ऑफ राज बिहारी घोष। अब देखो जो एक्सट्रीमिस्ट थे बेटा उन्होंने प्रेसिडेंटशिप के लिए लाला लाजपत राय का नाम दिया था, और जो दूसरे थे बेटा अर्ली नेशनलिस्ट थे उन्होंने किसका नाम दिया था, राज बिहारी घोषे का। फाइनली द एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द कांग्रेस। इससे क्या हुआ बेटा, एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट जो थे वो हट गए कांग्रेस से। ठीक है, अब उसके बाद हुआ बेटा यहाँ पे क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका सूरत स्प्लिट। क्या हुआ, सूरत स्प्लिट, जो कि आपका कब हुआ था, 1907 में हुआ था। क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद आया बेटे फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। क्या आया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ, 1905 में, और मुस्लिम लीग कब फॉर्म हुई, 1906 में। इन दिसंबर 1906, ध्यान से सुनो, ठीक है, द ऑल इंडियन मुस्लिम लीग वाज सेट अप बाय नवाब सलीमुल्लाह एट ढाका। ठीक है, एक ऑल इंडिया की मुस्लिम लीग बनाई गई, कहां पर, किसने, सलीमुल्लाह एट
ढाका में। द फर्स्ट सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग टुक प्लेस इन ढाका इन 1906। फर्स्ट सेशन भी कहां हुआ था इसका? ढाका में 1906 में। एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन वाज सर सुल्तान मोहम्मद शाह, जिन्हें आगा खान थर्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे बेटे? सर सुल्तान मोहम्मद शाह। द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। इस लीग ने क्या करा? पार्टीशन ऑफ बंगाल को क्या किया? सपोर्ट किया। अपोज द स्वदेशी मूवमेंट, मतलब एक टाइप से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो स्वदेशी मूवमेंट चला रखे थे उस चीज को अपोज किया। और क्या बोला कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो ये करा है ये बिल्कुल सही किया है। ठीक है, एंड द डिमांडेड स्पेशल सेफगार्ड फॉर हिज कम्युनिटी एंड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। और ये जो हुआ है ये बिल्कुल उनकी कम्युनिटी के लिए एक टाइप से सेफ है और उनका एक सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, दिस लेड टू द कम्युनल डिफरेंस बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। और यहां से ही क्या एक टाइप से दरार आनी स्टार्ट हो गई थी हिंदू और मुस्लिम्स में, क्योंकि जो इंडियन वो था मुस्लिम लीग था, उन्होंने क्या पार्टीशन ऑफ बंगाल का सपोर्ट किया था कि सही हुआ, क्योंकि मुस्लिम्स भी इस इंडिया में क्या है? बहुत ज्यादा है, तो उनको एक सेपरेट क्या मिल जाएगा? स्टेट मिल जाएगा, सेपरेट उनके इलेक्टोरेट वगैरह हो जाएंगे। तो उस चीज को उन्होंने सपोर्ट किया और स्वदेशी मूवमेंट वगैरह को उन्होंने क्या किया? ठीक है, डिनाई किया। उसके बाद बेटे कौन कौन से फैक्टर रहे जिनके कारण मुस्लिम लीग जो थे फॉर्म हुई मुस्लिम लीग, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या था? देखो, इन इंडिया द हिंदूज एंड द मुस्लिम हैड लिव्ड टुगेदर फॉर सेंचुरी। भाई इंडिया में क्या था? हिंदूज और मुस्लिम्स क्या सेंचुरी से, सदियों से रहते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एंड दे प्रिविलेज्ड सम सॉर्ट ऑफ यूनिटी बिटवीन द टू। सच अ यूनिटी बिटवीन द टू कम्युनिटी पोज द डेंजर टू ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। ठीक है, अब उसके बाद बेटे रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद क्या था? ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा था अगर ये दोनों यूनाइट रहेंगे, कौन? हिंदू और मुस्लिम्स, तो हम इनके ऊपर कभी राज नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है बेटा, तो सच अ यूनिटी बिटवीन द टू कम्युनिटी पोज द डेंजर टू ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। अब फॉलोइंग फैक्टर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। कुछ फैक्टर रहे बेटा जिनके कारण क्या था? मुस्लिम लीग को बनना पड़ा। सबसे पहला बेटे लॉस ऑफ सोवेरेनिटी बाय मुगल रूलर इन इंडिया आफ्टर द डिथ्योरिंग ऑफ मुगल रूलर द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड देयर सुपरमेसी। अब देखो मुगल एम्पायर के बाद यहाँ कौन आ गए थे? ब्रिटिशर्स आ गए थे। ठीक है, द मुगल वर द फॉलोवर ऑफ द इस्लाम। अब जो मुगल्स थे यहाँ पे वो किसके फॉलोअर्स थे? इस्लाम। ड्यू टू दिस द मुस्लिम बिकेम बिटर एनिमीज ऑफ द ब्रिटिशर्स। अब क्योंकि मुगल एम्पायर जो था, मुगल रूलर जो थे, ब्रिटिशर्स के काम में क्या थे? टांग अड़ाते थे। तो एक टाइप से ड्यू टू दिस द मुस्लिम बिकम द बिटर एनिमीज ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है, Muslim took part in the Wahhabi movement. The aim of this movement was restoring Islamic ruler in India. मतलब जो मुगल रूल उस टाइम पे चलता आ रहा था वो उस चीज को क्या करना चाह रहे थे? रिस्टोर करना चाह रहे थे। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। दूसरा कारण क्या था बेटा मुस्लिम लीग फॉर्म होने का? ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 द ब्रिटिश बिकेम apprehensive of the safety and stability of their empire in India. अब रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद ब्रिटिशर्स और ज्यादा क्या मजबूत होना चाहते थे यहाँ पे कि दोबारा कोई ऐसा रिवोल्ट ना हो। ठीक है, इन द वॉर ऑफ 1857 बोथ द हिंदूज एंड मुस्लिम टुक पार्ट इन अ लार्ज नंबर। जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था बेटा उसमें बहुत ही ज्यादा हिंदूज और मुस्लिम्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ब्रिटिशर्स सॉ द यूनिटी बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम एज अ थ्रेट टू देम। मतलब एक टाइप से उनके लिए क्या है? ये बाधा है जो इनकी यूनिटी है। ठीक है, हिंदूज और मुस्लिम्स की जो यूनिटी है वो ब्रिटिशर्स के लिए क्या है? बाधा है। ठीक है, टू चेक द ग्रोथ ऑफ द यूनाइटेड नेशनल फीलिंग इन इंडिया एंड टू एनकरेज कम्युनल एंड सेपरेटिस्ट टेंडेंसी इन इंडिया पॉलिटिक्स दे डिसाइड टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। कि भाई इन दोनों को अगर हमने अलग अलग कर दिया तो हम आराम से राज कर सकते हैं। तो उन्होंने कौन सी पॉलिसी अप्लाई थी? डिवाइड एंड रूल। ठीक है, द मुस्लिम्स वर मेड टू फाइट विद द
हिंदूज। अब क्या था बेटा, हिंदू मुस्लिम में एक टाइप से क्या करा दी, लड़ाई करा दी। विथ वन क्लास और कास्ट यूज्ड अगेंस्ट द अदर एंड हाई कास्ट हिंदूज वर एक्साइटेड अगेंस्ट द लोअर कास्ट। मतलब आपस में ही इन्होंने क्या करा, इंडियंस को लड़वा दिया। हाई कास्ट से लोअर कास्ट को, हिंदूज से मुस्लिम्स को, हिंदूज से सिख को। अलाइक ब्रिटिश ट्राई टू क्रिएट हेटर्ड अमंग द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स बाय पोर्ट्रेइंग मुस्लिम रूलर एज द प्लंडर। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, मतलब एक तरफ हिंदूज को भड़काया, एक तरफ मुस्लिम्स को भड़काया। मुस्लिम्स को, हिंदूज को क्या बोला, ठीक है, एक टाइप से पोर्ट्रेइंग करा मुस्लिम्स को कि भाई तुम्हें क्या बोलते हैं लोग, जो मुस्लिम रूलर थे वो क्या थे, लुटेरे थे, क्या थे। और जो हिंदू रूलर थे वो बहुत ही ज्यादा क्रूअल किंग थे, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, दे ट्राई टू स्प्रेड कम्युनल हेटर्ड थ्रू द यूज ऑफ प्रेस, पोस्टर, लिटरेचर एंड पब्लिक प्लेटफॉर्म। मतलब अलग अलग न्यूज़पेपर वगैरह के हिसाब से, मतलब हिंदूज और मुस्लिम्स के एक दूसरे के दिल में क्या डाल दिया, खोट डाल दिया, दरार डाल दी, जिसके कारण क्या हुआ, वो दोनों हिंदूज और मुस्लिम जिसके यूनिटी के कारण जो ब्रिटिशर्स रुक रखे थे वो चीज उन्होंने क्या कर दी, खत्म करवा दी। ठीक है, मुस्लिम्स को बोला है, क्या बोलते हैं कि भाई जो मुस्लिम लीडर्स थे, मुस्लिम रूलर्स थे वो थे लुटेरे। ठीक है, हिंदू रूलर को क्या बोला इन्होंने, क्रूअल किंग्स वगैरह बोला, किसको, मुस्लिम्स को। ठीक है, तो ऐसे करके दरार डल गई। अब बात करते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मुस्लिम लीग। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे मुस्लिम लीग के। सबसे पहला, टू प्रमोट फीलिंग ऑफ लॉयल्टी अमंग द इंडियन मुस्लिम टुवर्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब देखो, ब्रिटिशर्स ने, लॉर्ड कर्जन जब दौरे पे निकले थे तो उन्होंने मुस्लिम्स को ये समझाया कि भाई आप लोग इतने ज्यादा हो तो आप लोगों को अलग स्टेट होना चाहिए, अलग ही सब कुछ होना चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि मुस्लिम्स के दिल में एक टाइप से क्या था, ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल्टी जाग गई थी। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव था, टू प्रमोट फीलिंग ऑफ लॉयल्टी अमंग द इंडियन मुस्लिम, कि ब्रिटिश सरकार बिल्कुल सही कर रही है, इन्होंने जो डिवाइड किया है हम लोगों को बिल्कुल सही किया है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल एंड अदर राइट ऑफ द मुस्लिम एंड प्रेजेंट देम बिफोर द गवर्नमेंट इन अ माइल्ड लैंग्वेज। मतलब एक टाइप से पॉलिटिकल और अदर राइट जो है मुस्लिम को क्या करना, उन्हें एक टाइप से सेफ गार्ड रखना और गवर्नमेंट के आगे उन्हें प्रेजेंट करना। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुस्लिम लीग वाज टू कीप द मुस्लिम इंटेलिजेंसिया अवे फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ द नेशनल मूवमेंट। ये जो नेशनल मूवमेंट वगैरह ये चला रहे हैं किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, इन चीज से मुस्लिम्स को दूर रखना। ये क्या था, स्टार्टिंग में जब मुस्लिम लीग फॉर्म हुई थी तो उसके ऑब्जेक्टिव थे कि भाई ब्रिटिशर्स बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इंपैक्ट ऑफ द मुस्लिम लीग एंड नेशनल मूवमेंट। अब इनिशियली द मुस्लिम लीग स्टूड अपार्ट फ्रॉम द नेशनल मूवमेंट, अपोज द एंटी पार्टीशन मूवमेंट एंड स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट। अब उन्होंने क्या बोला था बेटा, बंगाल को सपोर्ट किया था, डिवीजन ऑफ बंगाल को सपोर्ट किया था, और जितने भी उसके खिलाफ नेशनल मूवमेंट चलाए जा रहे थे उन सबको क्या किया, अपोज किया। द रेडिकल एंड द नेशनलिस्ट आइडिया अमंग द मुस्लिम वर प्रमोटेड बाय अ ग्रुप ऑफ एजुकेटेड एंड यंग मैन, अमंग देम द मोस्ट प्रोमिनेंट वर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, हबीबुर रहमान, हाकिम अजमल खान एंड महजारुल हक। अब कुछ रेडिकल लीडर्स भी थे बेटा, नेशनल लीडर्स भी थे, ठीक है, जो कि क्या थे बेटा, प्रोमोटेड अ ग्रुप ऑफ एजुकेटेड मैन एंड वुमेन्स। उसके बाद अब देखो हुआ क्या, इन द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में क्या हुआ, ठीक है, जो टर्की था वो हार गया और उसके सामने कौन थे, ब्रिटिशर्स थे, जिसके कारण क्या हुआ, क्योंकि टर्की भी क्या है, एक मुस्लिम कंट्री है, जिसके कारण वहां के खलीफा जो थे उस टाइम पे उसे हटा दिया गया था, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो बेटा इन द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट व्हेन द सेफ्टी ऑफ टर्की वाज थ्रेटेन्ड, इंडिया रिएक्टेड एंड एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट स्टार्टेड टू ग्रो अमंग द मुस्लिम्स। अब जब क्या हुआ, वहां पर क्या हुआ, एक टाइप से उन्हें मारा गया, ठीक है, वहां के लोगों को एक टाइप से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ब्रिटिशर्स जीत गए थे तो उससे क्या हुआ बेटा, रिजल्ट मैनी मोर रेडिकल यंग मुस्लिम लाइक मौलाना मोहम्मद अली, हाकिम अजमल खान एंड महजूर अल हक जॉइंड द नेशनलिस्ट टुवर्ड्स द कॉमन कॉज। अब यहाँ के जो इंडियंस थे, अब स्टार्टिंग में तो उन्हें अच्छे लग रहे थे ब्रिटिशर्स, लेकिन जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, उनके दिल में भी हेट बैठ गया, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है, तो कुछ जो अभी हमने रेडिकल उनके बारे में पढ़ा था, लीडर्स के बारे में, जो यंग लीडर्स थे उन्होंने क्या करा बेटा, इस नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन किया। द इमर्जेंट सेक्शन ऑफ नेशनलिस्ट मुस्लिम चेंज द एटीट्यूड ऑफ द मुस्लिम लीग टुवर्ड्स द कांग्रेस। द लखनऊ पैक्ट वाज साइंड इन 1960। अब एक सेशन हुआ लखनऊ में जिसे बोला गया लखनऊ पैक्ट।
वहां पे क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ हो गई। ठीक है। इन 1930 द डिमांड फॉर पाकिस्तान वाज रेज्ड बाय द मुस्लिम लीग। 1930 में बेटा, 1930 में मतलब एक अलग कंट्री की वो उठाई गई, किसके लिए, मुस्लिम लीग ने उठाई वो आवाज, किसके लिए, पाकिस्तान के लिए। एंड इन द 1940 सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग एट लाहौर, जिन्ना पुट फॉरवर्ड हिज टू नेशन थ्योरी। ठीक है, कि दो नेशन दोनों ही अलग अलग होने चाहिए, टू नेशन थ्योरी उन्होंने आगे रखी। अल्टीमेटली द एक्टिविस्ट ऑफ द लीग ब्रॉट अबाउट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन 1947। और ऐसे क्या हुआ बेटा, 1947 में पाकिस्तान का बढ़ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बेटा आगे क्या है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ये पार्टीशन ऑफ बंगाल और हमने मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेंगे बेटा, हमारे नेशनल मूवमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।